स्वागत है आपका हमारे चैनल विशु आर्ट में। हिंदू धर्म की बहुत महत्वपूर्ण और अद्भुत कथाओं में से एक है। ये कथा देवी की महिमा, शक्ति और उनके अद्वितीय संरक्षण के बारे में है। यहाँ एक विस्तृत और सरल कहानी दी गई है जिसे आप अपने लंबे वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैष्णो देवी और कात्यायनी माया की कहानी। वैष्णो देवी की कथा देवी शक्ति के दर्शन से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार ऋषि कात्यायन ने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसी कन्या प्राप्त हो जो शक्ति का पूर्ण रूप हो। मां दुर्गा ने ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में आशीर्वाद दिया। यही पुत्री आगे चलकर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वैष्णो देवी का जन्म कात्यायनी के रूप में हुआ था, जो शक्ति की देवी के रूपों में से एक हैं। बचपन से ही वे अपनी अद्वितीय शक्ति, ज्ञान और कृपा के लिए जानी जाती थीं। वैष्णो देवी का एक रूप कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है, जो 9 रूपों में से छठा रूप है, जिन्हें हम नवदुर्गा के रूप में पूजते हैं। कात्यायनी माया का रूप अत्यंत शक्तिशाली और भव्य है। कात्यायनी माया का वाहन शेर था, जो शक्ति, साहस और वीरता का प्रतीक है। कात्यायनी माया ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो संसार में अशांति फैला रहा था। महिषासुर के साथ उनकी भयंकर लड़ाई में उन्होंने उसे पराजित किया और संसार को बचाया। इस विजय के कारण उन्हें शक्ति का महान रूप माना जाता है। कात्यायनी माया का रूप विशेष रूप से दुर्गा अष्टमी पर पूजा जाता है और उनकी पूजा से भक्तों को अद्भुत शक्ति और समृद्धि प्राप्त होती है। वैष्णो देवी की सबसे प्रसिद्ध कहानी उनकी त्रिकुट पर्वत की यात्रा से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार एक समय की बात है, वैष्णो देवी ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्होंने एक महान तपस्या की थी। इस दौरान एक राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त किया था कि वो किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर देगा। भस्मासुर ने वैष्णो देवी का पीछा किया, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से भस्मासुर को हराया। फिर वह त्रिकुट पर्वत की ओर चली गईं और वहां अपनी तपस्या करने लगीं। वैष्णो देवी की यात्रा में भगवान राम से भी एक महत्वपूर्ण मिलन हुआ था। जब वह त्रिकुट पर्वत में तपस्या कर रही थीं, तब भगवान राम उनके पास आए और उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ने कहा कि तुम हमेशा धर्म की रक्षा करने वाली हो और तुम्हारा रूप हमेशा संसार के कल्याण के लिए रहेगा। वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि जब कुछ ऋषि मुनि वहां ध्यान कर रहे थे, तब देवी वैष्णो देवी ने उन्हें दर्शन दिए। उस स्थान को पवित्र मानते हुए वह जगह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गई। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक मानी जाती है। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक परिश्रम का भी प्रतीक है। वैष्णो देवी की कथा में एक महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध मन से माता के पास आता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति जो सच्चे मन से श्रद्धा और भक्ति के साथ आता है, उसे वास्तविक आशीर्वाद मिलता है। वैष्णो देवी की कथा सिर्फ एक दिव्य कथा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में विश्वास, शांति और शक्ति का संदेश देती है। देवी की जन्म कथा से लेकर उनके त्रिकुट पर्वत में वास और उनके दर्शन के अनुभव तक, ये पूरी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में शक्ति, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलें। वैष्णो देवी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, जहां भक्त हर साल अपनी श्रद्धा और आस्था से माता की कृपा प्राप्त करते हैं। इस कथा को आप अपने वीडियो में विस्तार से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे और भी अधिक दिलचस्प बनाने के लिए आप कथा के बीच में भक्तों के अनुभव, मंदिर के इतिहास और देवी के बारे में कुछ प्रमुख शास्त्रों या धार्मिक ग्रंथों से उद्धरण भी शामिल कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।